फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड प्लांट। सबसे पहले इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन कब होता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड प्लांट। इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन में, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तभी क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। सो फर्मेंटेशन कब टेक प्लेस करता है? एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, तो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। सो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है भाई? इसमें होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर एनएरोबिक कंडीशन है मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब समझो कि जब ग्लूकोज से क्या बनता है भाई? ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या बनता है? सब लोग को पता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। कैसे बनता है? हम लोग ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हैं कि कैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। उसको हम लोग किस में पढ़ चुके हैं? ग्लाइकोलिसिस में पूरा अच्छी तरह से हर 10 स्टेप रिएक्शन है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस। तो हम लोग को पता है कि फर्मेंटेशन कब होगा? फर्मेंटेशन एनएरोबिक कंडीशन में होगा। फर्मेंटेशन कब होगा? ये होगा एनएरोबिक कंडीशन में। किस में होता है भाई? ये होता है मैनी प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, मैनी प्रोकैरियोट्स में होगा। और किस में होगा ये? और यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में। और किस में होगा ये? और होगा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में। सो मैनी प्रोकैरियोट्स में होगा। और किस में होगा? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में भी होगा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये मैनी प्रोकैरियोट्स में होगा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से बनता है क्या? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। अब समझना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर ऑक्सीजन तो मतलब ठीक, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा उसको देखेंगे। पहला कंडीशन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का कमी है, ठीक, उसको बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी सेल है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, लैक मतलब समझते हो ना, मतलब बहुत ही कम, और एब्सेंस मतलब कुछ भी नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग दोनों कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है? देखो कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से क्या फॉर्म होगा? अगर देखो ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, कौन से प्रोसेस से बना है? ग्लाइकोलिसिस से बना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से बना है। अब समझना है आपको कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है भाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? हम लोग के मसल सेल में। जब हम लोग कोई सा भी एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? कोई सा भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? जो हम लोग का मसल सेल है, मसल सेल के पास मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, लैक ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है, मतलब बहुत ही कम क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। क्यों भाई? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है? जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? जो हम लोग का ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज होता है, और हम लोग इनहेल एक्सेल जल्दी क्या करते हैं? हम लोग जल्दी इनहेल एक्सेल करते हैं। बात समझ रहे हो आप? मतलब आप करके देखना, अगर आपने कभी एक्सरसाइज घर में किया होगा तो आपको पता है कि आप क्या करते हो? जल्दी इनहेल एक्सेल करते हो, जिसके वजह से क्या होता है? जो आपके मसल सेल है, ठीक, उस पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। बहुत ही कम क्या होता है? बहुत ही कम ऑक्सीजन आपके मसल सेल पर पहुंच पाता है। तो इससे क्या होता है समझो, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है भाई? लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है किसमें? मसल सेल में। मसल सेल में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही कम क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? मसल सेल में होता है। तो पायरुविक एसिड से क्या बनता है समझना है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है आपके मसल सेल में तो पायरुविक एसिड से क्या बनता है? पायरुविक एसिड क्या बनता है? इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड किसमें होता है? कन्वर्ट पैरिक, ठीक है, जो पायरुविक एसिड है वो किसमें होता है? कन्वर्ट, ये होता है कन्वर्ट लैक्टिक एसिड में। बात समझ आ रहा है आपको कि जो पायरुविक एसिड है वो किसमें होता है? कन्वर्ट, ये होता है लैक्टिक एसिड में। क्यों होता है भाई? क्योंकि आपके मसल तक, ठीक, मसल सेल के पास बहुत ही कम ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक, पायरुविक एसिड से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या करता है? वही पेन करते हैं। जो आपको होता है मसल में, क्या होता है? मसल सेल में आपको दर्द होता है, पेन होता है। किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या, किसका सिंथेसिस हुआ? वहाँ पर लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस हुआ। उसीलिए मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपने पहली बार आप क्या करते हो? जब पहली बार मतलब
एक्सरसाइज करते हो, कोई सा भी एक्सरसाइज करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपके मतलब 1-2 दिन तक आपके कहीं पर भी आपके पैर बोल सकते हो या हाथ बस कहीं पर भी आप किसी भी पार्ट में आप एक्सरसाइज कर उस पार्ट का मतलब उस पार्ट में क्या होता है, पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए उस पार्ट में क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये था आपका कि अगर मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो इससे क्या होगा, मसल सेल में मतलब लैक्टिक एसिड सिंथेसिस होगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे मतलब आपको समझना है कि NADH, ठीक है, जो क्या है समझो कि जो NADH है, ठीक है, जो क्या है, जो आपको समझना है कि जो NADH है, ठीक है, जो NADH है इससे क्या बनता है, इससे बनता है NADA, ठीक है, NADH प्लस, ठीक है। तो आपसे समझना है कि इसमें क्या होता है, जो NADH है, NADH से क्या बनता है, NADH से बनता है क्या, NAD, क्लियर है। तो NADH से क्या बनता है, NADH से बनता है NADH से बनता है क्या भाई, NAD बनता है, किसमें बनता है, समझ गए, आपके मसल सेल में होगा, क्योंकि NADH से क्या बनता है, NAD बनता है, फर्मेंटेशन एक, ठीक है। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो आपके मसल सेल में क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड, ठीक, तो आपके मसल सेल में क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, क्लियर है। अगर बात करेंगे अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस है, ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है समझना आप, ठीक है। ये तो था आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में मतलब डायरेक्टली क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, जो पैरुविक एसिड है किसमें होता है कन्वर्ट, कुछ बैक्टीरिया में जो पैरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, कुछ बैक्टीरिया भी होता है, ठीक, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, पैरुविक एसिड होता है कन्वर्ट किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का कमी है तो इससे क्या होता है समझो, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक, ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंस, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होता है समझो, इसमें जो पैरुविक एसिड है, पैरुविक एसिड किसमें होता है कन्वर्ट, आपको समझना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एक पैरुविक एसिड होता है कन्वर्ट किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो किसमें कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड में। अगर एब्सेंस, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है तो जो पैरुविक एसिड है, पैरुविक एसिड किसमें होता है कन्वर्ट, पैरुविक एसिड होता है कन्वर्ट किसमें, ये होता है कन्वर्ट इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सो पैरुविक एसिड होता है कन्वर्ट किसमें, पैरुविक एसिड होता है कन्वर्ट इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होता है, जो पैरुविक एसिड है किसमें होता है कन्वर्ट, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। इससे भी क्या बनता है समझो, ये भी सेम वही होता है, NADH से प्लस NADH से क्या बनेगा, NAD बनेगा, ठीक है। तो NAD से क्या बनेगा, NADH से बनता है NAD, ठीक है। तो NADH से क्या बनता है, NADH से बनेगा NAD। बात समझ आ रहा है आपको। और कौन कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, इसको समझो। इसमें कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसमें एंजाइम, ठीक है, किसमें, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, उस एंजाइम को बोलते हैं क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, उसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए अल्कोहल, इथेनॉल क्या है भाई, इथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो कार्बोऑक्सिलेज। और कौन सा एंजाइम इसमें रेस्पॉन्सिबल है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। तो आप समझ गए कि इसमें कौन कौन सा एंजाइम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फॉर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए और फॉर लैक्टिक एसिड के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सा एंजाइम क्या होते हैं समझ गए। सबसे पहले एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, पैरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, पैरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और
पायरुविक एसिड को समझो कि जो पायरुविक एसिड है एक इसमें होता है कन्वर्ट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेज, और एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। 2 एंजाइम होता है, कौन कौन सा? एक एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज और एक एंजाइम होता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करते हैं, जो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये था आपका फर्मेंटेशन। तो आई होप आपको मतलब क्लियर समझ आया होगा कि फर्मेंटेशन कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो आप समझ गए कि फर्मेंटेशन कब होता है भाई? ये होता है एनएरोबिक कंडीशन में। तो ये था आपका फर्मेंटेशन कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है? फर्मेंटेशन ऑकर होता है। तो इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे हम लोग अब क्रेब्स साइकिल, ठीक है, जिसको ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले समझो कि हम लोग बात करेंगे क्रेब्स साइकिल में आखिर होता क्या है, कैसे उसको प्रोसेस, या क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं भाई? सिट्रिक साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं? सिट्रिक साइकिल। कैसे उसका प्रोसेस होता है उसको 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। अब अच्छे से आपको मतलब प्रॉपर मैं समझाऊंगा आपको कैसे मतलब साइकिल रन करता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को 1 बाय 1 हर चीज़ को डिस्कशन करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लिंक रिएक्शन, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तो आपको समझ, हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा ग्लाइकोलिसिस, तो उसको आप एक बार देख लो, क्योंकि मतलब आपको समझ तभी आएगा जब उसको आप देखोगे। सिर्फ पूरा सीक्वेंस में आपको मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सबसे पहले कंप्लीट किए हम लोग ग्लाइकोलिसिस, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल, ठीक। ग्लाइकोलिसिस के बाद आपके एनसीईआरटी में है फर्मेंटेशन, उसको भी कंप्लीट किए, फिर बात करेंगे अब क्रेब्स साइकिल, या उसको बोलते हैं सिट्रिक साइकिल। सो देखो हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको समझ एक, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है आपको समझ आया होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या फॉर्म होता है? इसमें फॉर्म होता है क्या? इस प्रोसेस में फॉर्म होता है 2 पायरुवेट, ठीक है। इसमें क्या फॉर्म होता है भाई? इसमें फॉर्म होता है 2 पायरुवेट और 3 कार्बन। कैसा होता है? ये होता है 3 कार्बन का, ठीक है। तो आपको ग्लाइकोलिसिस में समझ आना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? इसमें 2 पायरुवेट, इसमें क्या होता है? इसमें 2 पायरुवेट फॉर्म होता है 3 कार्बन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 2 पायरुवेट फॉर्म होता है 3 कार्बन का, किसमें? ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट फॉर्म हुआ 3 कार्बन का। ये किस में हुआ? हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब बात करेंगे, ठीक है, कि अब देखो, अब जो एक 2 पायरुवेट है, एक कहाँ एंटर करेगा? ये 2 पायरुवेट एंटर करेगा, ठीक है। जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट एंटर कहाँ करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। आप समझना ध्यान से कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हुआ था? ग्लाइकोलिसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा समझो, ग्लाइकोलिसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, लेकिन अब ये एंटर करेगा कहाँ? अब पायरुवेट बनने के बाद, ठीक है। अब ग्लूकोज से पायरुवेट, जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना है, ठीक है, तो अब कहाँ एंटर करेगा? वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो कहाँ एंटर करेगा? अब ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या किस में एंटर करेगा? मैट्रिक्स में एंटर करेगा। तो एंटर कहाँ करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक। तो अब कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो जब ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, हम लोग को मिला, क्या मिला है? उससे मिला है 2 पायरुवेट, ठीक है। अब पायरुवेट कहाँ बना है? साइटोप्लाज्म में। अब सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक है। पायरुवेट कहाँ बना है? सेल के साइटोप्लाज्म में बना है। अब जो पायरुवेट है ये कहाँ एंटर करेगा? ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में क्या होगा? यहीं पर ही क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक। यहीं पर ही क्या होगा? यहीं पर ही क्रेब्स साइकिल होगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे लिंक रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लिंक रिएक्शन, कि लिंक रिएक्शन क्या होता है उसको सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन कैसा क्या होता है, ठीक, इसमें समझो आप। तो हम लोग को पता है कि समझो आप ध्यान से, जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, जो पायरुविक एसिड है, अब लिंक रिएक्शन में होगा क्या, इसको आप ध्यान समझना, ठीक है,
कि आखिर में लिंक रिएक्शन में होता क्या है, जो पैरविक, ठीक है, जो क्या है पैरविक एसिड है। अब क्या होगा समझो उसको, लिंक रिएक्शन में क्या होगा, जो पैरविक एसिड है इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि इससे क्या बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा CO2, ठीक है। इससे क्या बाहर निकलेगा भाई, इससे बाहर निकलेगा CO2। और क्या होगा देखो, और क्या फॉर्म होगा इसमें, और फॉर्म होगा क्या इसमें, इससे क्या बनेगा, और इससे बाहर निकलेगा CO2 और जो NADH था, ठीक है, इससे क्या बाहर निकलेगा, और NADH से क्या बनेगा, NAD बनेगा। बात समझ आ रहा है आपको कि NADH से क्या बनेगा, NADH से NAD बनेगा, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में आपको समझ आना चाहिए कि NAD से क्या बनेगा, NAD से NADH बनेगा, ठीक है। तो इससे सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। अगर इससे CO2 बाहर निकला, पैरविक एसिड से CO2 बाहर निकला, इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद क्या होगा समझो, उसके बाद NAD से, ठीक है, NAD से क्या बनेगा, NAD से NADH बनेगा। उसके बाद क्या होगा, जो NAD है, NAD से क्या बनेगा, NAD से NADH बनेगा। पैरविक एसिड में सबसे पहले क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, जिससे CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद NAD से क्या बनेगा, NAD से बनेगा NADH, ठीक है। एक इससे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। बात समझ आ रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो पैरविक एसिड से CO2 बाहर निकला, ठीक, इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। और NAD से क्या बना, NADH बना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक। और क्या ऑप्टेन होगा, इससे क्या बनेगा आप समझो, इससे क्या बनेगा आपको समझ, इससे फॉर्म होगा क्या, एसिटाइल कोए। इससे क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए बनेगा, और एसिटाइल कोए ही क्या करेगा, यही एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो एसिटाइल कोए ही क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। बात समझ आ रहा है आपको। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक। ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बात समझे आपको कि इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये पूरा प्रोसेस उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या है, ये इसको बोलता है लिंक रिएक्शन। एक क्या है, इस रिएक्शन को बोलता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। और Mg2+, ये दोनों चीज क्या होता है, इस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ आप समझो कि लिंक रिएक्शन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से क्या बना है, 2 पायरुवेट बना है, किसमें बना है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस से क्या बना है भाई, 2 पायरुवेट बना है। अब जो पायरुवेट है कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले लिंक रिएक्शन होगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले लिंक रिएक्शन होगा। लिंक रिएक्शन में क्या होता है भाई, लिंक रिएक्शन में देखो जो पैरविक एसिड है, लिंक रिएक्शन में जो पैरविक एसिड है, पैरविक एसिड किसमें होता है कन्वर्ट, एसिटाइल कोए में। पैरविक एसिड किसमें होता है कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए में होता है। इससे क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है और इससे NADH, ठीक है, NAD+ से क्या फॉर्म होता है, NADH बनता है, ठीक है। NAD से क्या बनता है, NAD से बनता है NADH। पैरविक एसिड से क्या हुआ, CO2 बाहर निकला, ठीक है। और NAD से क्या बना, NAD से NADH बना, ठीक है। NAD से क्या बना, NAD से NADH बना, ठीक। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और इससे क्या बनेगा फाइनली, एसिटाइल CO। कौन कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इसमें एंजाइम का रोल क्या है, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस।
एक एंजाइम में जो रोल प्ले करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, जो लिंक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो ठीक है, जो लिंक रिएक्शन का पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो ये लिंक रिएक्शन का पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आई होप आपको मतलब लिंक रिएक्शन अच्छे से समझ आना चाहिए कि आखिर में लिंक रिएक्शन होता क्या है, ठीक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब क्रेब्स साइकिल, कि आखिर में क्रेब्स साइकिल जाने के बाद, ठीक है, एसिटाइल कोवे जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा तब कौन कौन सा स्टेप, कौन कौन सा प्रोसेस होगा उसको देखेंगे अब। तो यहाँ तक आप समझ गए, ये था आपका लिंक रिएक्शन। अब बात करेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है, जिसको बोलते हैं और क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं भाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको सिंपली बोल सकते हो आप सिट्रिक साइकिल। सो बात करेंगे अब, देखो नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल, जिसको और क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल इसके बोल सकते हो आप TCA। सबसे पहले हम लोग को समझना है, सबसे पहले क्या समझना है, समझो कि ये यहां पर क्या है, OA क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OA का मतलब क्या है भाई, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। OA का मतलब क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। OA का ये मतलब है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले जो एसिटाइल कोए था, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले समझना है आपको कि जो एसिटाइल कोए था, एसिटाइल कोए क्या है, सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, समझो कि जो एसिटाइल कोए था, एसिटाइल कोए का सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइल कोए का सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइल कोए का ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइल कोए का सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोए क्या करेगा, कंडेंस करेगा, एसिटाइल कोए क्या करेगा, एसिटाइल कोए जो है कंडेंस करेगा, किस पर करेगा, OA पर, ठीक है। तो एसिटाइल कोए सबसे पहले कंडेंस किस पर करेगा, OA पर करेगा। OA क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस पर क्या करेगा, कंडेंस करेगा, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पर क्या करेगा, OA जो है COA, ठीक है। एसिटाइल कोए क्या कंडेंस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सिट्रिक एसिड। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा भाई, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सबसे पहला प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सबसे पहले क्या किया, जो एसिटाइल कोए था वो कंडेंस हुआ किस पर, OA पर, ठीक है। एसिटाइल कोए कंडेंस हुआ OA पर। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, सिट्रेस सिंथेस। इस पर एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है भाई, एंजाइम का बोलते हैं सिट्रेस सिंथेस। इस पर एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं क्या, सिट्रेस सिंथेस, ठीक है। एक एंजाइम में जिसको क्या बोलते हैं, सिट्रेट सिंथेस बोलते हैं, ठीक है। तो OA से क्या बना भाई, OA से सिट्रिक एसिड बना, ठीक। कैसे बना समझ गए कि जब सबसे पहले क्या करेगा, एसिटाइल कोए कंडेंस होगा OA पर और क्या फॉर्म होगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या फॉर्म होगा समझना आप, सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा फाइनली, जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है इसे समझो, इसका आइसोमर बनेगा। सिट्रिक एसिड का आइसोमर क्या है, आइसोसिट्रेट, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड का जो आइसोमर क्या हुआ, जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट। सिट्रेट का मतलब है सिट्रिक, ठीक, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया है, चलो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आइसोसिट्रिक एसिड, आइसो का मतलब क्या है कि आइसोमर है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बना लिया, हम लोग ने सिट्रिक एसिड से क्या फॉर्म किया, सिट्रिक एसिड से फॉर्म किया आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या फॉर्म हुआ भाई, सिट्रिक एसिड से फॉर्म हुआ आइसोसिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड से क्या फॉर्म हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड, जो इसका आइसोमर है, किसका, आइसोसिट्रिक एसिड आइसोमर किसका है, सिट्रिक एसिड का, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा समझना आप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा उसको समझना। इसके बाद देखो आइसोसिट्रिक एसिड के बाद क्या क्या बनेगा, इसके बाद, ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद, ठीक, इससे क्या होगा, इससे जो O2 है, CO2 है, बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे CO2 बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा भाई, इससे CO2 जो है इससे बाहर निकलेगा और क्या बनेगा समझना आप, इससे जो NAD है इससे क्या बनेगा, NADH बनेगा, ठीक। इससे क्या बनेगा, NAD से बनेगा NADH। इससे क्या बनेगा, जो NAD है इससे क्या बनेगा, NAD से बनेगा NADH, ठीक है। फाइनली क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। फाइनली क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझे हम लोग कि OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पर कौन कंडेंस हुआ, एसिटाइल कोए, ठीक, और क्या फॉर्म हुआ, सिट्रिक एसिड। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, सिट्रेट सिंथेस, सिट्रिक एसिड का। उसके बाद क्या बना, आइसोमर, जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद NAD से क्या बनेगा, NADH। इससे CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, CO2 क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। जब इससे क्या होगा, देखो आइसोसिट्रिक एसिड से क्या फॉर्म होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से क्या फॉर्म, क्या बनेगा, इससे फिर से समझो, इससे क्या बनेगा, जिसको बोलते हैं सक्सिनाइल CoA। क्या बनेगा इससे भाई, सक्सिनाइल CoA, ठीक है, मतलब सक्सिनाइल कोए, ठीक। इससे क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोए। इसमें भी सेम वही होगा, इसमें भी मतलब CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, इसमें भी सेम बनेगा, वही प्रोसेस होगा। NAD से क्या बनेगा, NADH बनेगा, ठीक है। इसमें भी जो CoA है, ठीक है, इसमें भी जो NADH फॉर्म होगा और इसमें क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोए। उसके बाद समझना कि सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा भाई, फिर नेक्स्ट स्टेप को बारे में बात करेंगे। देखो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको समझना है आपको। तो सक्सिनाइल कोए के बाद फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, आपको समझो, जो क्या है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा आपको समझना है, इससे बनेगा अब नेक्स्ट स्टेप GDP से क्या बनेगा, GDP, ठीक है। इससे क्या बनेगा, GTP, ठीक है। GTP से क्या बनेगा, GDP से बनेगा GTP, ठीक है। तो ये अब क्या बनेगा, देखो इसके बाद जो GDP है इससे क्या बनेगा, GDP से बनेगा GTP। फिर क्या होगा, जो GDP है इससे क्या बनेगा, GTP बनेगा, GTP से क्या बनेगा, GTP बनेगा, ठीक है। और फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्यूमरेट, ठीक है, सक्सिनेट। तो जब सक्सिनाइल, आप समझना ध्यान से, सक्सिनाइल कोए में क्या होगा समझो, कि जो सक्सिनाइल कोए है, सक्सिनाइल कोए में इसमें क्या होगा, जो GDP है उससे GTP बन जाएगा, ठीक है। GDP से क्या बनेगा, GTP, और क्या बन जाएगा, सक्सिनेट। और फिर सक्सिनेट से क्या बनेगा, फिर सक्सिनेट से बनेगा नेक्स्ट स्टेप समझो इसका, कि फिर से सक्सिनेट से क्या बनेगा, इससे बनेगा फ्यूमरेट, ठीक है। सक्सिनेट से क्या बनेगा भाई, सक्सिनेट से बनेगा जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट, ठीक है। तो सक्सिनेट से क्या बनेगा, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट से क्या बनेगा भाई, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, ठीक है। सक्सिनेट से क्या बनेगा, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। और इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, इसमें जो रिएक्शन होगा जिसको बोलते हैं, कि आप ध्यान से समझना, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें जो FAD, ठीक, इसमें समझो आप जो FAD है इससे क्या होगा, FADH2 फॉर्म होगा। बात समझे कि जो क्या है, समझो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको समझना इंपॉर्टेंट बात है कि इससे क्या होगा, इससे जो FAD है, FAD से क्या फॉर्म होगा, FAD से फॉर्म होगा FADH2, ठीक है, FADH2, ठीक है। तो FAD से क्या फॉर्म होगा, FADH2। तो आपको समझना है क्या कि अगर आखिर में सक्सिनेट से क्या फॉर्म होगा, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। सक्सिनेट से क्या बनेगा भाई, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, मतलब FAD से क्या बनेगा, FADH2 बनेगा। FAD से क्या बनेगा, FAD से बनेगा FADH2, ठीक है। तो FAD से क्या बनेगा, FADH2 बनेगा। उसके बाद बनेगा मैलेट, ठीक है,
उसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा मैलेट। फ्यूमरेट के बाद क्या बनेगा, फ्यूमरेट के बाद बनेगा मैलेट। ठीक है, क्या बनेगा भाई इसके बाद, फ्यूमरेट के बाद बनेगा मैलेट, और मैलेट के बाद फाइनली क्या बन जाएगा फिर से कोए। ठीक, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी समझो कौन सा रिएक्शन होगा, फिर से वही NAD से क्या बनेगा, NADH बनेगा। ठीक है, तो NAD से क्या बनेगा, NADH बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यही क्या होता है, यही है क्रेब्स साइकिल, जिसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, या इसको बोलते हो आप सिट्रिक साइकिल। ठीक, इसको क्या बोलते हो आप, सिट्रिक साइकिल। तो ये था आपका क्रेब्स साइकिल। बात समझ आपको, इसी को बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। इसको अच्छे से आप नोट कर लो। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप इसको मतलब अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, 1 बाय 1 हर चीज को इसका नोट करते जाओ। तो देखो मैं आपको मतलब एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से आपको मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर में प्रोसेस कैसे हुआ, उसको 1 बाय फिर से एक बार देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, जो एसिटाइल कोए है। ठीक है, जो एसिटाइल कोए है सबसे पहले कंडेंस होगा किस पर, OA पर। एसिटाइल कोए क्या होगा, सबसे पहले कंडेंस किस पर होगा, OA पर होगा। OA क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कंडेंस होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या, सिट्रिक एसिड। ठीक, कंडेंस होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड का आइसोमर बनेगा, जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड में क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा, और NAD से क्या बनेगा, NADH बनेगा। CO2 बाहर निकलेगा और NAD से बनेगा NADH, मतलब क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्या फॉर्म होगा भाई, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फॉर्म होगा। फिर उसके बाद देखो, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में क्या होगा, इसमें भी सेम वही होगा, CO2 बाहर निकलेगा, और NAD से क्या बनेगा, NAD से बनेगा NADH। वही भी सेम रिएक्शन में, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ठीक है, इसी में क्या, NAD से क्या बनेगा, NADH बनेगा। और क्या फॉर्म होगा इसमें, इससे फॉर्म होगा सक्सिनाइल COA, मतलब सक्सिनाइल कोए। ठीक, क्या फॉर्म होगा इससे, सक्सिनाइल कोए। उसके बाद सक्सिनाइल कोए में क्या होगा, सक्सिनाइल कोए में, सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोए से बनेगा सक्सिनेट। ठीक है, मतलब इसमें जो GDP है वो किस में होगा कन्वर्ट, GTP में। GTP में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। उसके बाद समझना है आपको कि सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट। ठीक है, जिसमें FAD किस में होगा कन्वर्ट, FAD होगा कन्वर्ट FADH2 में। ठीक है, FAD किस में होगा कन्वर्ट, FAD होगा कन्वर्ट Fa2। ठीक है, FADH2 में। फ्यूमरेट से क्या बनेगा, मैलेट। ठीक है, फ्यूमरेट से क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा मैलेट, और मैलेट से बनेगा फिर से OA। तो ये था आपका क्रेब्स साइकिल। ये क्या है, आप एक पूरा था स्टेप किसका, क्रेब्स साइकिल का, कि आखिर में क्रेब्स साइकिल चलता कैसे। ठीक है, तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि आखिर में जो क्रेब्स साइकिल है कैसे रन करता है, कैसे होता है क्रेब्स साइकिल। आपको एग्जैक्ट मतलब क्लियर समझ आना चाहिए कि आखिर में क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस किसका, क्रेब्स साइकिल का। बात समझ आए, किसका प्रोसेस था, ये था प्रोसेस क्रेब्स साइकिल। इसको मतलब याद करने का ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। तो देखो, सबसे पहले याद करना है आपको चॉकलेट। आपने बहुत सब लोग चॉकलेट खाते होंगे, तो आपको कैसे याद करना है, चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट, जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम, आप समझो इसको, चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम भी सब लोग ने खाया होगा, तो आपको जल्दी याद होगा, चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, और ठीक, और क्या भाई, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। ठीक है, तो चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, आपको समझो इसको कि चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, और क्या है भाई खाने के लिए। ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ। ठीक है, सोन पापड़ी के साथ, देखो सोन पापड़ी के साथ
चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ, ठीक है। तो सोन पापड़ी के साथ क्या क्या खाओगे भाई? चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ क्या खाओगे? ठीक है, मैंगो खाओगे आप, और क्या खाओगे? ऑरेंज खाओगे, ठीक है। तो एक सेकंड रुको कि आपको समझो कि चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट खाओगे, और क्या खाओगे? फ्रूट खाओगे। कौन सा फ्रूट खाओगे? कौन सा फ्रूट खाओगे? मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। तो आप समझो सिंपल है, बस बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक बार मतलब कॉन्सेप्ट को, मतलब कॉन्सेप्ट ने बस ट्रिक, चॉकलेट, आइसक्रीम और, ठीक है, चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी, ठीक है। तो आपने मतलब चॉकलेट खाया है, सोन पापड़ी खाया है, आइसक्रीम खाया है, फ्रूट खाया है, आपने मतलब हर में जो भी है यहाँ पर लिखा हर चीज़ आपने खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट में खाओगे आप मैंगो एंड ऑरेंज, ठीक है। तो चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ आप फ्रूट में खाओगे क्या? मैंगो और ऑरेंज। तो इसको कैसे याद करोगे? आप सी से याद करोगे क्या? सिट्रिक एसिड, ठीक है। आप क्या करोगे? चॉकलेट का सी से याद करोगे सिट्रिक एसिड, आइसक्रीम का आई से, ठीक है, आइसक्रीम का आई से याद करोगे आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। तो आइसक्रीम का आई से याद करोगे क्या? आइसोसिट्रिक एसिड, और का ए से याद करोगे अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो अल्फा मतलब ये होता है, अल्फा मतलब ये होता है, ठीक है। तो ए आप और से याद करोगे क्या? कीटोग्लूटारिक एसिड। सोन पापड़ी का एस, ठीक है, सोन पापड़ी का एस से आप याद करोगे क्या? इसका ए से याद करोगे सक्सिनेल को ए, ठीक है। और सक्सिनेट से मतलब 7 से याद करोगे सक्सिनेट। एफ फ्रूट से याद करोगे आप फ्यूमरेट। और मैंगो से याद करोगे आप मैलेट। और ऑरेंज से याद करोगे ओए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब आप फर्स्ट लेटर, आप ये सब का फर्स्ट लेटर से आप इसको याद कर सकते हो। सिंपल है, एक खुद ट्रिक है जो मैं ही मतलब बनाया हूँ, ठीक है। तो इसको मतलब आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। आपने सिंपल सा मतलब 2 मिनट में याद होगा आपको, 2 मिनट में। चॉकलेट, आइसक्रीम, आपने चॉकलेट खाया है, आइसक्रीम खाया है। सो चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ, चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ क्या खाओगे भाई? फ्रूट खाओगे, मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। तो चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट खाएंगे। कौन सा फ्रूट खाएंगे? मैंगो एंड ऑरेंज, ठीक है। सो चॉकलेट, आइसक्रीम एंड सोन पापड़ी के साथ फ्रूट खाएंगे। कौन सा? मैंगो एंड ऑरेंज। तो ये था आपका ट्रिक, जिससे आप ऐसा इसको आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, ठीक है। जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हो भाई? याद कर सकते हो। तो ये था आपका सिंपल सा ट्रिक। अब देखो कि हम लोग मतलब इसमें बात करेंगे कितना मतलब कितना ठो क्या बना है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो क्रैब्स साइकिल है, क्रैब्स साइकिल में कितना क्या बना है? इसमें NaDH2 बना है, ठीक है। तो इसमें आपको समझो कि जो NaDH2 बना है, NaDH, इसमें कितना NaDH बना है? इसमें 3 ठो, ठीक है। क्रैब्स साइकिल में कितना NaDH बना है? इसमें 3 ठो NaDH बना है, ठीक है। और एक ठो क्या बना है इसमें? FADH2, ठीक है, FADH2 एक बना है, और GTP एक बना है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? आपको क्रैब्स साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? NaDH 3 ठो मिला है, FADH2 1 ठो मिला है, और GTP 1 मिला है, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? इसका फाइनल प्रोडक्ट है मतलब आपको NaDH से क्या मिलेगा? NaDH से 3 ठो मिलेगा, ठीक है। NaDH 3 मिला है, FADH2 से 1 मिला, और GTP 1 मिला है, ठीक है। तो ये था इसका क्या? फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या था? इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्रैब्स साइकिल। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया, सबसे पहले पढ़े फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखे कि फर्मेंटेशन से पढ़े हम लोग लिंक रिएक्शन, उसके बाद देखे हैं क्रैब्स साइकिल। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया फर्मेंटेशन एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।